This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 16 सप्टेंबर 2020 पातंजल योग सूत्र विराम प्रत्याभ्यास पूर्वक संस्कार शेषोन्यः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं कुलधर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तत्त्वे पातञ्जलयोगसूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टुस्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढबुद्धिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञाता विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवः प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम् श्रद्धावीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयेरपरामृष्टः परुष विशेष ईश्वरः तत्र निर्तिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुकालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनादिगमोप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्यावृत्ति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे यत्र श्वासप्रश्वासाविक्षेप स भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणा मृदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादः प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा पाडस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानात् वा परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्तमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वञ्चालिङ्गपर्यवसानं ता एव च समीजस्समाधिः निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः कृतम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जसंस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः।
विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। तो संप्रज्ञात समाधि से जब हम असंप्रज्ञात समाधि की तरफ जा रहे हैं तो वो किस प्रकार की है? अन्य यानी कि जो उससे भिन्न इस प्रकार का है, संप्रज्ञात समाधि से जो भिन्न है। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व, तो इस प्रकार की चित्तवृत्तियों का निरोध, उसका अभ्यास जिसके पहले है, संस्कार शेष और केवल संस्कार जिसमें रह गए हैं वो अन्य यानी कि असंप्रज्ञात इस प्रकार का समाधि है। अथ असंप्रज्ञात समाधि किं पाया कि स्वभाव हुआ इति विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये संस्कार शेषा निरोधा चित्रस्य समाधि असंप्रज्ञाता। तो सभी वृत्तियों का अस्त होने के समय जो केवल या अस्त होने पर जो केवल संस्कार शेष इस प्रकार का निरोध है, चित्तस्य चित्तस्य एक्चुअली चित्तस्य लिखा गया है समाधि असंप्रज्ञाता तस्य परम वैराग्यम उपाय। तो पर वैराग्य इसका उपाय इस प्रकार के बताया गया है। सालंबनो ही अभ्यास तत्साधनाय न कल्पते इति विराम प्रत्यान निर्वस्तु का आलंबनी क्रियते। तो सालंबन अभ्यास जो संप्रज्ञात समाधि में किया गया था, ये इससे असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं होती। इति विराम प्रत्यान निर्वस्तु का आलंबनी क्रियते। तो यह आलंबन भी नष्ट हो जाता है असंप्रज्ञात समाधि में। विराम प्रत्यय इस प्रकार का निर्वस्तु का आलंबनी क्रिय सच अर्थ शून्य, उससे कोई अर्थ विषय नहीं है। तद अध्यास पूर्वकम ही चित्तम निरालंबनम अभाव प्राप्तमेव भवति इत्येषा निर्बीज समाधि असंप्रज्ञाता। तो उसके अभ्याय से चित्त जो है वो निरालंबनम, उसका कोई आलंबन नहीं, अभाव प्राप्त नहीं, कोई भी विषय इसमें नहीं है। इत्येषा निर्बीज समाधि असंप्रज्ञात। तो निर्बीज समाधि जो है वो असंप्रज्ञात इस प्रकार समाधि कहना जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि संप्रज्ञात समाधि की जो 4 अवस्थाएं बताई गई, वितर्क, विचार, सानंद और अस्मिता, इस प्रकार से। तो स्थूल आलंबन से लेकर वितर्क में स्थूल आलंबन था, चाहे कोई मूर्ति या तस्वीर सामने रखी थी। बाकी विषयों का भी ग्रहण था इंद्रियों द्वारा, गंध है या फिर श्रवण, इस प्रकार का कुछ है। और फिर विचार, सविचार समाधि, संप्रज्ञात समाधि, इसमें ये बाह्य विषयों का ग्रहण नहीं रहा, केवल विचारों में मूर्ति या जो भी है प्रतिमा है वो स्थित है। और पहले वाले में आगे वाले सभी है, लेकिन जब आगे वाला हो जाता है तो पहले वाले का लोप होता है। तो विचार संप्रज्ञात समाधि में पहले जो वृत्ति वाला है उसका लोप हो जाता है। अब उसके आगे आनंद में चले जाते हैं तो पहले 2 वृत्तियों का इस प्रकार का लोप हो जाता है और आत्मानंद की अनुभूति होती रहती है। फिर भी इसमें ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ग्रहण, ग्राह्य, ग्रहित, इन तीनों की उपस्थिति रहती है। उसमें से जब हम अस्मिता संप्रज्ञात समाधि में जाते हैं तो केवल आत्मा का होना इतना ही होता है, आनंद की भी अनुभूति निकल जाती है, आनंद की भी अनुभूति नहीं रहती। तो यहाँ स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक आलंबन इस प्रकार के थे। अभी विराम प्रत्याभ्यास इस प्रकार का जो हो जाएगा वो जिसको पहले है विराम प्रत्याभ्यास पूर्व, और केवल जिसका संस्कार मात्र रहा है वो
असंप्रज्ञात इस प्रकार का समाधि बताया गया है। तो चित्त वृत्तियों का उपरम, उसका जो प्रत्यय प्रतीति, उसका साक्ष्य का और उसका अभ्यास, ऐसा होने पर जो निर्माण होता है केवल संस्कार शेष इस प्रकार का, वो अन्य यानी कि असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का कहलाया जाता है। तो इसमें चित्त केवल संस्कार मात्र रहता है और यह संप्रज्ञात से अलग इस प्रकार की संप्रज्ञात। तो पिछले सूत्र में जब सास्मिता इस प्रकार का बताया गया, तो उसमें सिर्फ मैं हूं इतना ही, इतनी ही वृत्ति इस प्रकार की है। योग तो चित्त वृत्तियों का निरोध है, तो ये भी एक वृत्ति होगी, मैं हूं ये भी एक वृत्ति होगी, उसका भी एक आलम्बन इस प्रकार का है। इसलिए इस वृत्ति का भी निरोध होना है और इसलिए असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का बताते हैं। सभी तरह की पूर्व रूप समाधि से उत्तर समाधि में वो निरोध ज्यादा प्रबल इस प्रकार का होता जाता है। और मैं हूं, ये जो अस्मित सास्मित संप्रज्ञात समाधि में भावना थी, वो भी अब नहीं रहेगी। इस वृत्ति का भी निरोध हो गया, तो सभी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा इस प्रकार। तो ये आलम्बन सूक्ष्म होते जाते हैं इस प्रकार से। योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवृत्ति, ये एक वचन है कि योग से योग को जानो और योग से ही योग प्रवृत्त इस प्रकार का होता है। तो पूर्व जो चित्तवृत्ति निरोध रूप जो योग है, उससे ही या आगे वाला जो असंप्रज्ञात समाधि वाला योग है, उसकी सिद्धि होती है। तो अभ्यास बल से प्रत्याभ्यास पूर्व इस प्रकार से आता है, वो बारंबार उस प्रकार का अभ्यास अगर होता रहेगा, तो ये मैं हूं इस प्रकार की जो सूक्ष्माकार वृत्ति है, उसका प्रवाह को खंडन करना है और ये खंडित हुआ प्रवाह का अभ्यास करना है, ऐसा ये कहना है। तो उस क्षण में उस वृत्ति का निरोध नष्ट हो जाता है, निरोध इस प्रकार का हो जाता है और उस क्षण के लिए सभी वृत्ति का उपरम हो गया, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो सास्मित समाधि में योग्य स्थल, योग्य काल, आसन आदि वगैरह वगैरह इस प्रकार का अध्ययन करना आवश्यक रहता है। जिस प्रकार से हम उसमें आगे बढ़ेंगे, तो विराम प्रत्याभ्यास, वो विराम जिसमें हुआ है इस प्रकार के एक निर्वृत्ति का अवस्था, उस प्रतीति का अभ्यास करते रहना, वो दोहराते रहना, वो उसका पीरियड जो है वो बढ़ाते रहना, ऐसा अगर हो सकेगा तो मैं हूं ये भी वृत्ति नहीं रहेगी, इसका ऐसा उनका कहना है। और जैसे निरिंदन अग्नि अपने आप शांत हो जाता है, उसी प्रकार सभी वृत्तियों का क्षय होने के वजह से चित्त केवल संस्कार मात्र वहां पे दृष्टि के स्थल में रहता है। चित्त में अगर ये वृत्ति उठती है फिर से, तो उसमें उस वृत्ति से सारूप्य हो जाएगा। किंतु चित्त अगर निर्वृत्ति का है, उसमें वृत्तियां नहीं है, तो फिर दृष्टा स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है और ये चित्त का केवल संस्कार वहां पे रहता है, ऐसा उनका कहना है। तो ये संस्कार शेष इस प्रकार का समाधि बतलाया गया। अभी फिलहाल मैं इसके पहले उपोद्घात के पन्ने देख रहा था,
और उन्होंने काफी बहस कृष्णा जी कोल्हटकर जी ने किया है कि ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में एतेन योगा प्रत्युक्ता ये एक वचन आया है। उन्होंने सांख्य का खंडन किया है और सांख्य का खंडन करते समय इससे योग भी प्रत्युक्त हो गया, इस प्रकार का बताया गया। व्यास भाष्य से लेकर सभी टीकाकारों ने इस प्रकार शांकर्य भाष्य में योग का खंडन किया गया है, यही मत प्रचलन में है। और इनका कहना है कोल्हटकर जी का, ये बात गलत इस प्रकार की है। उनका कहना है कि पतंजलि मुनि काफी देर के बाद हुए। अब गीता में सांख्य योग के बारे में काफी बातें आई है और बार बार गीता के अध्ययन के समाप्ति के यहाँ भक्ति योग वगैरह वगैरह ज्ञान योग इस प्रकार के शब्द आते हैं कि उस अध्याय में किस प्रकार के योग का वर्णन किया गया है। और ये कलयुग के आरंभ में महाभारत का युद्ध हुआ, इसमें एक मत है। तो ये कलयुग का समय कब रहेगा इसके बारे में मतांतर है। विदेशी जो पाश्चात्य लोग हैं वो सभी मानते हैं कि ये ज्यादा पुराना नहीं है, भारत का जो इतिहास है वो तो ज्यादा से ज्यादा इसको 1000 या 1500 तक वो लेके जाते हैं। लेकिन इतिहास आचार्य राजवाड़े वगैरह बाकी लोगों का कहना है कि ये कम से कम इसको 3100 3200 की ये महाभारत की कथा है जिसमें गीता बताई गई। तो उसके पहले सांख्य योग इस प्रकार का प्रचलन रहेगा और ये द्वैत मतवादी इस प्रकार का। जैसे सांख्यों में प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व बताए गए और अंतिमतः पुरुष को ज्ञान होना कि मैं प्रकृति से भिन्न हूं यही उसका मोक्ष है। बद्ध न होते हुए भी वो अपने को बद्ध समझता है और फिर ये द्वैतवाद रहता है। जब ये प्रकृति की निवृत्ति हो जाती है, प्रकृति उसके लिए अब नहीं रही, इस प्रकार की अवस्था हो जाती है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा सांख्यवाद का कहना है। लेकिन इसमें एक अहम चीज है कि ये प्रकृति और पुरुष दो तत्व है, तो द्वैत मतवादी इस प्रकार के। और वेदांत का कहना है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है। ये जगत जगत जो है, जो इनके कहने पर प्रकृति का आविष्कार इस प्रकार का है, वो अविद्या के कारण ब्रह्म से ही उत्पन्न होने वाला इस प्रकार का। दो तत्व नहीं है, एक ही ब्रह्म तत्व है। और फिर ये जो एक ब्रह्म तत्व के बारे में वेदांत मानते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ही एक सत्य है, ये लेकर चलने वाला पातंजलि योग सूत्र बनता है। तो कृष्णा जी कोल्हटकर जी का ये कहना है कि ये अद्वैत मत का पुरस्कार करने वाला और वेदांत शास्त्र जो है वो उसकी थ्योरी है, उसके बारे में जो तत्वज्ञान बताना है वो उसमें बताया गया है। और पातंजल योग दर्शन तात्विक सिद्धांत है उसका। तो किस तरीके से हम उस ब्रह्म की तरफ पहुंच सकते हैं, ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे पातंजल योग सूत्र में दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ऐसा उनका बार बार निर्देश आता है। सर पर अभी जो द्वारका के अवशेष मिल रहे हैं वो बताए जाते हैं कि अवशेष 4 से 5 हजार साल पुराने पहले की है। तो वही हुआ ना, ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इसके बारे में ये हुआ, जिक्र हुआ
कि द्वारका में जो अवशेष मिले हैं द्वारका के समुद्र में उससे जाहिर होता है वो 4-5 हजार बरस पुराने हैं। और आज से 4-5 बरस पुराने यानी कि ईसा पूर्व 2000 से 3000 यही कालावधि आ गया। और वहां अभी भी ये अवशेष मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वास्तव है, ये कपोल कल्पित कथाएं इस प्रकार की नहीं, ये वास्तव है इस प्रकार से। और उसके पहले, क्योंकि महाभारत के युद्ध में गीता कही गई कृष्ण द्वारा अर्जुन की, तो उसके पहले सांख्य योग तत्वज्ञान का प्रचलन। हाँ, और जो ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में इस द्वैत मत का खंडन किया गया, वो उस सांख्य योग का खंडन इस प्रकार। लेकिन गीता भी अद्वैत मतवादी है ऐसा ही कहना है। अतः कुछ सभी लोग तो उसको सांख्य की तरफ से लेके जाते देखते हैं, लेकिन गीता में काफी रेफरेंसेस इस प्रकार के हैं कि वो ब्रह्म इस प्रकार का ही है और उसको आगे लेकर चलना है। वासांसि जीवानि यथा बाह्यानि अन्यानि नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय पूर्वाणि। तो एक वस्त्र बदल कर दूसरा वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। ये प्रख्यात श्लोक है। तो उसमें ये सोचना है कि ये अद्वैत मत के अनुसार इस प्रकार का है, जीव जो है वो संक्रमण करता है। ये जब मानव जाति में निर्माण होता है ये जीव, तो उसको एक ज्ञान की अद्भुत शक्ति कि जिसके जरिए ये पूर्व जन्म पुनर्जन्म वगैरह के बारे में वो जानकारी हासिल करता है। और उसमें मुक्ति की संभावना रहेगी। अगर हमें पता चल गया कि मुझे जो अभी सुख दुख मिल रहे हैं ये मेरे पिछले जन्मों का कर्म है, उसका फल है, ये इस जन्म के भी इस प्रकार से फल मिलते रहेंगे। तो तयोरुदारयोरिक्ति दीर्घस्य च सतस्य च नियतस्य आयुषो हेतु, ये दोनों दैव और पुरुष पौरुष दोनों उदार हो, दोनों बड़े हो, और फिर दीर्घ और अच्छा सुखायु इस प्रकार का हमें प्राप्त हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इनका कहना है कृष्णाजी कलेक्टर जी का कि पांचजन्य योग ये काफी देर के बाद लिखा है। शंकराचार्य के भाष्य के काफी देर के बाद ये ग्रंथ लिखा गया है। मैं जब पढ़ता था तो पाणिनि का काल ईसा पूर्व 500 इस प्रकार से मानते। और पतंजलि का जो है वो पाणिनि के पश्चात होना, क्योंकि महाभाष्य पतंजलि का व्याकरण के ऊपर है, तो वो इस सब को 1000 और इस सब को 100 इस प्रकार का मान। तो ये काफी आगे चला गया। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य कब लिखा गया है उसके बारे में थोड़ा देखना होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये काफी देरी के बाद आया हुआ ग्रंथ है, और इसका खंडन शंकराचार्य ने नहीं किया है क्योंकि वो तो उससे पहले हो गई। तो उन्होंने जिसका खंडन किया है वो सांख्य योग का खंडन किया है, जिसको एक गीता उसको एक प्रतिनिधि मानकर चलती है। तो गीता सांख्य योग की पुरस्कृति है ऐसा बहुत लोग मानते हैं। लेकिन फिर भी इनका मतलब है कि गीता भी वेदांत तत्व ज्ञान पर, ब्रह्म तत्व पर इस प्रकार की है, उसका भी द्वैत पसंद नहीं है। तो चाहे उसमें कुछ रेफरेंसेस गीता में आए हो, फिर भी अहम चीज ये है कि ये ब्रह्म तत्व के बारे में पतंजलि का जो विवरण है वो काफी देर के बाद इस प्रकार का आया है।
और जो बताते रहते हैं कि एतेन योगा प्रत्युक्तः, इससे योग के बारे में कहा गया, अब उसका अलग खंडन करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। तो ये स्थिति ये पातंजल योग सूत्र के बारे में नहीं रहेगी, ऐसा एक मत प्रचलन में। तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या लिया गया है। वेदों में योग के बारे में जानकारी है। सांख्य योग ये गीता का जब हुआ तो उसमें सांख्य से जुड़ा इस प्रकार का योग बताया गया, और पतंजलि ने जो योग बताया वो वेदांत के अनुसार इस प्रकार का योग बताया। तो कृष्णा जी कोलटकर जी का ये कहना है कि अभी जो फिलहाल हम जिसको पढ़ रहे हैं पातंजलि योग सूत्र, ये काफी देर के बाद हुई रचना है, और इसका खंडन इन्होंने नहीं किया है। शंकराचार्य जी ने नहीं किया है इस प्रकार से। अगर पुनर्जन्म है तो हम ये पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों को स्मरण करके पिंडदान क्या क्यों करते हैं, उनका तो पुनर्जन्म हो चुका होगा ना। Question is not related to this lecture, but I have a doubt, so asking. तो ये एक अलग चीज है, पितृपक्ष हम क्यों करते हैं, मुक्ति कब हो जाती है, ये समझना मुश्किल इस प्रकार का है। तो मृत्यु होने पर सभी बातें खत्म हो जाती है, और जो मरीज रहेंगे उनको हाँ, उनके अगर पितृपक्ष जो है, पितर जो हमारे रहेंगे उनकी तृप्ति कराने के हेतु ये पितृपक्ष मनाया जाता है। अगर उनकी मुक्ति हो गई हो या उन्हें दूसरा जन्म मिल गया हो तो वो कैसे आएंगे, एक इसमें अहम सवाल रहता है। फिर भी हम मानकर चलते हैं कि अभी मुक्ति नहीं हुई है, तो अगर ऐसे ही घूम रहे हैं तो श्राद्ध कर्म के लिए या पितृपक्ष के हिसाब से, पितरों के हिसाब से वो आ जाएंगे। तो ये मानकर चलना है। अभी ये जो काकबली इस प्रकार का रखा जाता है 10वें दिन में, और बहुत सारे कौवे रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे कौवे होने के बाद भी एक भी कौवा उसको छूता नहीं है। तो फिर मृत व्यक्ति के रिश्तेदारों में से कोई कुछ संकल्प करता है कि हाँ मैं ये काम करूंगा वो काम करूंगा, शायद उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो उसको पूरा करने का संकल्प करता है, और ये होते ही तुरंत कौवा छू जाता है। ये भी काफी देखा है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार की घटनाएं होती है, और अगर पितर हमारे ही साथ मौजूद है, इसी युग में है, तो उनको तो तर्पण होना चाहिए। इसलिए ये पितृपक्ष की या श्राद्ध की एक अहमियत इस प्रकार की है। इसलिए अवगुण है। चार वाले वाले। तो अभी मैं
चाहता हूँ कि मैं रुक जाऊं क्योंकि बिल्कुल समय बीच में नहीं मिला। जैसे सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ और 3:15 बजे तक क्लिनिक ही चला, फिर करवे नगर में ही रहा। तो आज यहीं पे रुकते हैं और अगले सोमवार को फिर से इसको आगे लेकर चलेंगे। तो योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो विरम्यते व्याख्यान व्यापार।